सदा परिभव थोड़ा सा टेबल और चाहिए। तीर्थास्पदं शिववीरं चिन्मयं शरण्यं प्रीत्यारतिहं प्रणतपालं भवाब्धिपूर्वं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् इयं प्रव्रजन्तमनु पेतमपेतकृत्यमा द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि भक्तिवत् भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदना किए तो नाशत भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन किए तो नाशत प्रेम और श्रद्धा से बोलिए राघवेंद्र सरकार की अमरलाल जी महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की नमः पार्वती पतये हर हर भगवत सीता गायत्री सावित्री के चरित्र को अप्रमाणित करने वाली भारत की मातृशक्ति और भाई बहन बहने होने बच्चों मंचस्थ कलाकार बंधु, आइए भगवान की कथा का श्रवण करने के पहले दो बार अंतःकरण चतुष्टय को विशुद्ध किया जाए। तत्पश्चात जैसी भगवान की कृपा होगी मेरा पंच स्थूल पुत्र वाकई सेवा करने बन जाएगा। राग हो तो राग से, दुराव से, मन से, बिना मन से, जैसे भी संभव हो भगवान के परम मंगलमय नाम का कीर्तन किया जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय 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 राम।
सरकार की जय। परमात्मा की परम मंगलमयी कृपा से हम सभी लोग भगवत गीता का रसपान करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। क्षण भंगुर जीवन है जग में, मन मंजुल पुण्य कमाते चलो, फिर अवसर ऐसा मिलेगा नहीं, परलोक के पंथ बनाते चलो। भगवान की बड़ी कृपा होती है तो जीव को सत्संग का अवसर प्राप्त होता है। हमारे जीवन में भगवत कथा एक ऐसी वस्तु है कि संसार की समस्त कामनाओं की पूर्ति भगवान की कथा के माध्यम से हो सकता है। इस पृथ्वी लोक में अगर कोई चीज सबसे कीमती मानी गई तो संतों के माध्यम से भगवान की पावन कथा। संतरे का इस पृथ्वी लोक में आपके हृदय को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा के अलावा कोई वस्तु नहीं है। ये परमात्मा की कृपा है कि हमारे जीवन में भगवत कथा की प्राप्ति हो रही है। हमारे पापों के समूल को नष्ट करने की कृपा अगर किसी चीज में है तो वो भगवत कथा में। अघौघ विध्वंसकरं तथैवा कथा समानं भुवि नास्ति चारयत्। इस धरातल पर भगवान की कथा के समान कोई वस्तु हो ही नहीं सकता। जन्म जन्म के सुकृत का जब प्रादुर्भाव होता है तो जीव को भगवत कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो जाता है और उसका आनंद हम सभी लोग प्राप्त भी कर रहे हैं। आपको एक पावन प्रसंग से जोड़ने का प्रयास करो प्यारे। अकारण करुणा भरने वाले परम परमेश्वर भगवान श्री राम 14 वर्षों के लिए बलकर वेश धारण करके माता कैकेयी की आज्ञा का निर्वहन करने के लिए जंगल की तरफ पलायन किए और भगवान जैसे निकले पति पानी गंगा के परिक्रम तट के किनारे परमात्मा रात्रि निवास कर रहे हैं। और जरा देखना कमल से भी ज्यादा कोमल प्रभु श्री राम जगत जननी परंपरा जगदम्बा भगवती सीता रात्रि की बेला में उसकी चटाई पर सोए थे और जीवाचारी लक्ष्मण पहरा गया है। अचानक केवटों का राजा निषाद राजकुई आता है और अपनी साथ सेवक केवट को लेकर के आता है। एक वृक्ष की ऊंट पर केवट को रोक देता है निषाद राजकुई और उस अर्धरात्रि की बेला में निषाद राजकुई शिवाचारी लक्ष्मण के पास जाता है जो खड़े होकर पहरा है।
निषाद ने लक्ष्मण जी से निवेदन किया, महाराज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछो, क्या पूछना चाहते हैं? काई जो सामने सामने उसकी चटाई पर सोए, इनको देखने के बाद दुनिया में किसी दूसरे रूप को देखने की इच्छा नहीं है। तो कृपया करके आप बताएं, इनका परिचय बताएं कि ये कौन सोए हुए हैं। तो लक्ष्मीवाचार्य लक्ष्मण परिचय दे रहे हैं, इनका परिचय सुनो। राम ब्रह्म पर माय इनका परिचय दिया। इनको ब्रह्म कहते हैं, इनको अविगत कहते हैं, इनको अलग कहते हैं, इनको अनादि कहते हैं, इनको अखंड कहते हैं। निषाद राजमोही कहता है, महाराज केवट मैं गांव का गंवार, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। हम गांव में रहे, परिस्थितियां पढ़ने नहीं दी। सो आपसे मेरा निवेदन है, आप गांव की भाषा में समझाएं ये कौन सोए है, क्योंकि मैं इतना नाकाम हूं कि मुझको ये पता नहीं ब्रह्म माने क्या होता है, अविगत माने क्या होता है, अलग माने क्या होता है, अनादि माने क्या होता है, अखंड माने क्या होता है, अनंत माने क्या होता है। इतने कठिन शब्दों को हम नहीं जानते। तो कृपया करके आप हमारी भाषा में हमको समझाएं कि ये सावरे सरकार जो सोए हैं, जिनको देखने के बाद किसी दूसरे के रूप को देखने की इच्छा नहीं हो रही, ये कौन है? तो लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो भी, अगर तुम्हें ये बात नहीं समझ में आई तो तुम मेरे भाषा में समझो। मैं तुम्हें बता रहा हूं अब तुम्हारी भी भाषा कि ये कौन सब सोए हुए हैं। कहा बताइए। लक्ष्मण जी कह रहे, देखो जो कार्य तुम्हारा है वही कार्य का है। अब तुम्हारी भाषा में समझा। तो निषाद मेरा जो कार्य हमारा है वही होता है। कहा का मतलब नहीं समझे, हम तो नाव चलाते हैं, ये अभी नाव चलाते हैं क्या? तो लक्ष्मण जी कहते हाँ ये भी नाव चलाते हैं। अच्छा महाराज, तो हम भी नाव चलाते हैं, यह भी नाव चलाते हैं, पर मैंने पति पावनी गंगा के परिवर्तन तट पर इन
लक्ष्मण जी ने कहा देखोगे कैसे, तुम्हारी नाव नदी में चलती है और इनकी नाव समुद्र में चलती है, सागर में चलती है। भवसागर पाए रे जुमारा, ये नाव का संसार सागर के चलाते निशांतरा जी को पूछता है कि अच्छा अगर हम नाव चलाते तो ये भी नाव चलाते, पर महाराज हम तो नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, तो क्या यह भी जाल बिछाते हैं? कहा ये भी बिछाते हैं। कहा तो हमें पता नहीं इनकी चाल कहाँ है। लक्ष्मण जी कहते सुनो इनकी चाल कहाँ है, बता रहा हूं। गृह कारज नाना लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, जो इस दुनिया ने अपना संसार बना लिया, पत्नी का संसार, पति का संसार, बेटे का संसार, बिटिया का संसार, रिश्तों का संसार, और इसी संसार में माया के वशीभूत होकर के जंजाल के जाल में जो फंसा रहता है, यही भगवान का जाल है। तो निशांतरा जी को कहता है अच्छा महाराज नाव मैं भी चलाता हूँ, नाव मैं भी चलाता हूँ, जाल मैं भी बिछाता हूँ, जाल यह भी बिछाते हैं, पर हम तो मछलियों को पकड़ने के लिए नदी के इस तट से अर्थात प्रथम तट से दूसरे तट तक इतनी लंबी जाल हम बिछाते हैं। तो क्या भगवान भी इस मानव रूपी मछली को पकड़ने के लिए जंजाल का जाल बिछाता है? आपने कहा पर इनके जंजाल की जाल कितनी
लक्ष्मण जी कहे सुनो, जैसे तुम नदी के इस बगल से उस बगल तक जंजाल जाल बिछाते हो, वैसे ही ये जब जीव धरती पर जन्म लेता है वहां से जंजाल का जाल शुरू, और जब तक मर नहीं जाता है उतना लंबा है। अब देखिए लक्ष्मण जी कह रहे जन्म मरण जन्म जग जब से जन्म जीव लेता है और मर नहीं जाता, कितना लंबा जंजाल है। पूछा महाराज, पर हम तो जो नदी में जाल मछलियों को पकड़ने के लिए बिछाते, उसमें मछलियां तो पकड़ में आ जाती है, कुछ चालाक मछली है जो जाल काट के निकल जाती है। तो इस संसार सागर में आए हुए ये मानव रूपी मछली जंजाल के जाल में फंस तो जाता है, पर उन मछलियों की तरह कोई ऐसा भी है क्या जो जंजाल के जाल को काट के निकल जाता है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ एक है। पूछा वो कौन है? कहा वो भगवान का भक्त है। जब वो भगवान के नाम का आश्रय लेता है और भगवान की कथा को सुनता है, तो सुनते ही उसके जीवन के जंजाल का जाल नष्ट हो जाता है। भगवती मनुजन सुनत कटही जग जा। जब जीव सुनता है तो उसके जंजाल के जाल कट जाते हैं। इसीलिए जितना हो सके उतना भगवान की कथा सुनो। सदा से प्यार, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा श्रवण मात्र हरिश्चित्रम समाश्रये। जितना सुन सकते हो उतना भगवान की कथा सुनो, जितना जप सकते हो भगवान का नाम उतना जपो, जितना दर्शन कर सकते हो उतना भगवान का दर्शन करो। और जब आप ऐसा करोगे तो भगवान अपने वैकुंठ का परित्याग करके और जीव के कानों से होता हुआ और आंखों से भी होता हुआ हृदय में आकर के समाविष्ट हो जाता है। शब्दमयी मूर्ति के रूप में भगवान कर्णों से होता हुआ आपके हृदय में समाविष्ट हो जाता है और स्वयं साक्षात स्वरूप के माध्यम से आंखों से होता हुआ हृदय में समाविष्ट हो जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा ये वही सोई है जो
दुनिया के जंजाल को काट देते हैं, जो संसार वालों को भवसागर पार करा लेते हैं, जो अपने भक्तों को अपने हृदय में समाविष्ट कर लेते हैं और जो अपने भक्तों के लिए निर्गुण निरंकार होते हुए भी प्रेम के वशीभूत होकर सगुण साकार बन करके भगवान माता ये वो परमात्मा स्वरूप। इस पर चर्चा को लक्ष्मण जी निषाद रात से कह रहे थे, पर उनके साथ जो केवट आया था इस बात को सुन रहा था और कथा के सुनने का फल देखो, केवट जान गया साक्षात भगवान का प्रागण है और परमात्मा का आगमन है। अब तो मैं अपनी पूरी कुल खानदान को तार लूंगा, स्वयं कर जाऊंगा। अब तो मेरे जीवन का आकार बदल जाएगा, प्रकार बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा। केवल के जीवन में केवल एकमात्र यही इच्छा है और कुछ नहीं चाहता है कि केवल हमको भगवत प्राप्ति हो जाए और उसमें भी भगवान के चरण मिल जाए, क्योंकि जगत में चिंता मिटी की जो तेरे चरणों में आ गए।
वही पर निषाद राज कोई के पास इको ज्यादा है, कम करो। केवल भविष्य है और जाकर के राजा से निवेदन करता है, राजा हमने आपसे कभी कभी जीवन में मांगा नहीं। निषाद राज कोई कहता हाँ तुमने मांगा कुछ नहीं, केवल कहता आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कहा बोलो क्या मांगना चाहते हो? कहा आज पति पावनी गंगा के पवित्रतम तट पर केवल मेरी नाव चलेगी, मेरे अलावा किसी दूसरे की नौका चलनी नहीं चाहिए। क्योंकि कथा सुना है उसने, छुप के सुना है और कथा का फल प्राप्त करने जा रहा है। थोड़ा सा इको और कम करो। प्यारी नहीं, कम कर। आज पहली बार केवल ने जब ये मांग की तो राजा कहता जाओ ढिढोरी उठवा दो, केवल तेरी नौका चलाएं। केवल ढिढोरा उठवा दिया और प्रातःकाल की बेला में अकारण करुणा वर्णालय पर परमेश्वर भगवान श्री राम, परम्परा जगदम्बा भगवती सीता और जीवाचारी लक्ष्मण गंगा के उस पार जाना चाहते, पर ऐसा अटपटा भक्त है, वो जानता था कि अगर इस बगल रहेंगे तो नाव मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भगवान प्रथम तट पर खड़े हैं तो दूसरे वाले तट पर नाव लेके खड़े, ताकि भगवान को मांगना ही पड़े, बिना मांगे काम न चले। भगवान आते हैं मां गंगा के उस पावन तट पर 100 परिवार और परमात्मा याचना कर रहा है। दुनिया के लोग जिससे मांगते हैं वह भगवान भक्त से मांग रहा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान। देखिए कुछ देर चर्चा कैसे मांगा है भगवान
केवल कहता है हम नौका लेके नहीं आएंगे। का क्यों नहीं आओगे? कैसे कि प्रभु हम आपके बारे में जानते हैं, आपका भेद जानते हैं, आपका मर्म जानते हैं। पूछा कौन सा भेद जानते हो? का भेद यही जानता हूं कि आपको गंगा जी को पार करने के लिए नौके की आवश्यकता नहीं है। का क्यों? का इसलिए कि आप वही भगवान हो। कभी आप राजा बलि के वहां गए थे और आपने ही याचना किया था कि पदानि त्रीणि संवितानि पदा मम। आपने अपने पद से 3 पद जमीन मांगे थे और सरकार अगर आप अपने पद से 3 पद जमीन मांगी तो लोगों ने क्या देखा? जो भगवान वामन था वही विराट होके अपने चरणारविंद से तीनों त्रिलोक को नाप लिया। तो जब आपके पांव में इतनी संप्रभुता है कि ये पांव तीनों त्रिलोक नाप सकते हैं, तो बताना गंगा जी को नाव पार करना हो तो नाव की जरूरत है? कह रहा है मैं उपाय बता रहा हूं। पूछा क्या बताना चाह रहे हो? का मैंने सुना है 21 बलि के गृह आए। आप राजा बलि के वहां गए, आप बामन रूप धारी के धाए, ऐसो बृहद रूप तीन कीना, तीनी हुलोक तीनी पद कीना। आज खड़े जय कमल पतंगा, जिनसे रागी जाती नहीं गंगा। यानी कवन साच भगवाना, मागी नावन केवट। ये भक्त और भगवान की प्यार है, स्नेह भरी वार्तालाप है। तब तो आपको नौकी की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान ने कहा सुनो केवल, तुम सही कह रहे हो, मैं वही बामन राम के रूप में धरा पर आया हूं, पर तब मैंने जो चरण बढ़ाए थे तो मैं अकेले था, आज साथ में पत्नी। और जब परिवार हो तो बहुत बचा के यात्रा करनी पड़ती है। उसके बाद बगल में मेरा एक छोटा भाई लक्ष्मण जी है। आज तो परिवार के साथ हूं, उस समय अकेले था तो ये बात हो गई। और आज तो ये भी दोनों है तो फिर तो नौकी की आवश्यकता पड़ेगी। केवल कहता है कभी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक काम कर लो बात बन जाएगी। पूछा क्या करें? काम महाराज एक काम ये करिए कि पगर उठाई जो भर देते, सुरसरी पार तुरंत हुई लेते। एक पांव इस बगल और दूसरा वाला उस बगल, आप पार हो जाएंगे। कहा रही बात सीता जी की, तो सीता जी को अपने एक हाथ से गोद में उठाइए, सिया उठाई गोद माले पे, उठाई उदय धर देते। रही बात लक्ष्मण की, तो आप भगवती सीता को एक ही हाथ से उठाओगे, एक हाथ आपका खाली होगा तो दूसरे हाथ से लक्ष्मण की कलाई पकड़ के और उनको भी इस पार से उस पार कर दीजिए। कर गई लखन लगो पारा, जाते उतर गंगा की धार। क्यों न कियो अस कृपा निधारा, अमागी नावन केवट। इतना उपाय बता रहा, इतना कर लीजिए और आप इस पार हो जाएंगे। इतनी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं।
केवल मैं ऐसा कर दिया था, पर मेरा नाम केवल राम नहीं है, मेरे नाम के आगे एक शब्द लगा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो अगर मैंने सीता को गोद में उठा लिया तो मर्यादा का हनन हो जाएगा। कहा कौन सा हनन होगा? राम जी ने कहा जैसे सीता को गोद में उठाऊंगा इतने लोग देखेंगे। पूछा कौन कौन देखेगा? कहा ऊपर तपत है सूर्य करारे। राम जी के आकाश मंडल में सूर्य आलोकित है जो हमें देख रहा है सपत्नी। और अगर कहीं हमने पत्नी को गोद में उठाया तो ऊपर तपत है सूर्य करारे, भानुबन से बाबा हमारे। और दूसरे तो तुम ऐसे भक्त मिले हो कि जब से मुझको देखे हो दूसरे तरफ ताके ही नहीं है। तो जैसे मैं पत्नी को गोद में उठाऊंगा तो तुम भी देखोगे। एक दिशि केवट भक्त सुजाना, चितवतरा प्रेम रस साना। देख रहे हो? तुम देखे तो क्या देखे, बगल में छोटा भाई खड़ा है। एक दिशि लखन रहे रघुराई, काबर का करे रघुराई। हिंदू पूजय में रहमाई, रामचंद्र गोदी लगाई। इहो परम जानत भगवान, मागी नामन केवट। कह रहा है सरकार अगर आप इतना नहीं कर पाओगे तो हमने एक चीज सुना है कि छुअत सिला भाई। सुना है पत्थर छूटे हो तो नारी बन जाता है। अब कहीं आपने नौका छुआ और एक भी स्त्री बन गई तब तो घर में बड़ी समस्या आ जाए। अभी तो एक ही देवी जी है और पूरे परिवार का पालन पोषण करने में इतना आपके साथ बहस करना पड़ रहा है। आप से 4 लोग आ जाए तो जीविका चली ही जाएगी। आपने अगर स्पर्श कर दिया तो मेरी नौका भी उड़ सकती है। इसलिए हमने सुना है छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला
और मेरी संशयों का वैषम्य बढ़ गया, शंका बढ़ जाएगी, फिर आप हमारे साथ चल सकते। और जब इतना कहा तो सुनी केवल के मैं प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा चितई जानकी लखन। भगवान भगवती सीता और जीवाचारी लक्ष्मण को देख के मुस्कुराने लगे। देखो जिस चरण को बड़ी बड़ी ऋषि महर्षि सब ऋषियों ने नहीं प्राप्त किया, उन तुम्हारे चरणों पर इसका कब्जा होने जा रहा है। और वो इसलिए भी चाह रहा है, कहा जाता है ये केवल श्री सीताराम, ये केवल पूर्व जन्म का कछुआ था प्यारे, और कछुए के रूप में क्षीर सागर में भगवान के कमलवत चरणों का स्पर्श करना चाहता था। तो जब भगवान के चरण निकट जाए और छूने का प्रयास किए, तो जिस चरण को माता सीता दबा रही थी लक्ष्मी के रूप में, तो लक्ष्मी जी इसको हाथ से एक बार धक्का दे दे तो कछुआ नीचे चला जाए। फिर बहुत दिनों बाद आए तो जिस चरण को शेष दबा रहे थे उसको स्पर्श करना चाहता है, तो वो भी रोक दे, शेष भी रोक देते। भगवान ने कहा था चलो अब जब तुम्हारा अगला जन्म होगा तो इन्हीं दोनों के सामने दोनों चरण दे दूंगा और तुम धन्य हो जाओगे। आज दर्शन की फलश्रुति है। केवल कह रहा है एक दिन मैं कच्छपनी अराना अछुओ चरण मन में स्थान। चरण निकट जब गए विधाता तब ही शेष करे फुफकार। दूजे चरण निकट जब गए तब ही रमा पंखा हनि गए। पूर्व जन्म के सोचत आना तमाही नावन केवट। कहता है कल तो आपने वादा किया था सरकार, हमें आपकी कृपा प्राप्त होगी। सरकार अब आज हमें आप प्रकार करें। भगवान की ऐसी कृपा, भगवान केवल को अनुमति देते हैं कि ठीक है तू चाहता है तो मेरा बात प्रक्षालन कर ले। तब तक लक्ष्मण जी ने कहा भैया नहीं देखिए इसको दोनों चरण प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं इसको प्राण दंड दे दूंगा, ये शर्त रख के आपका चरण धुलने के बाद ले जाएगा उस पार, उसके पहले मैं इसको प्राण दंड दूंगा। तो केवल कहता है तो ठीक है प्राण दंड दे दे लक्ष्मण। मारना ही चाहते हो तो मार डालो, पर लोग पूछे मार क्यों रहे हो तो बता देना भक्त भगवान का चरण धुलना चाहता था। और रही बात मेरी, अगर मैं यहां मर गया तो लोग चाहते मेरी मृत्यु सुधर जाए, और मेरी मृत्यु सुधरे ये सबकी इच्छा होती है। और मेरी मृत्यु कितनी प्यारी होगी अगर आपने मारा, इसलिए कि इस केवट को जो प्राण मारने के लिए तैयार है वो राम जी के प्राण प्यारे लक्ष्मण है। सरकार के प्राण सो प्रिय बंधु वही मोहे बार से मारत है।
मरता हूँ कहा सोची गंग के तीर जहाँ मुनि अंतर सिधारत है। एक तो मरते समय कितने ऐसे हैं जिनको गंगा जी का बूंद नहीं मिलता है। अब मैं जहाँ मर रहा हूँ यहाँ गंगा की फैक्ट्री है, साक्षात गंगा की अभी धारा प्रवाहित हो रही है। और इतना ही नहीं, आज तक जितने लोग मरे केवल भगवान ने अपना दर्शन दिया। अगर कहीं मैं मरूंगा तो उनके पत्नी का भी दर्शन, अर्थात माता पिता दोनों का दर्शन होने का लाभ मिल रहा है। आप खड़े सन्मुख हमरे जननी पुनि ठाड़ निहारत हूँ मैं। अपराध यही है केवट के कि प्रभु के पद पदम पखारत हूँ मैं। आपके कमलों चरण का पाद प्रक्षालन करना चाहता हूँ, बस यही अपराध। लक्ष्मण जी है कौनी बड़ा बवाली भक्त है, इसके चक्कर में कौन बड़े व्यर्थ भी आपका भगवान से कहा भैया आप ये ऐसा ऐसा भक्त पाल रखे। एक तो सुमंत जी थे, उनको वापस भेज रहे थे तो वापस नहीं जाना चाहते थे। इसको बुला रहे हैं तो ये आना नहीं चाहता है। एक तो जा नहीं रहा था, एक तो आ नहीं रहा है। ऐसा ऐसा वक्त आपने पाल रखा है, आप इसमें चीज मांगा। आज पहली बार केवल कह रहा है कि मर्जी हर मर्जी अरे मर्जी अर्जिया के मारी कहती चले
रजाय सुपावा पानी कठौता भरी लिया। लकड़ी का कठौता लेके आया। लक्ष्मण जी कहे तुम्हारे घर थाली नहीं था? कहे महाराज था। कहते लकड़ी कठौता काहे लाए हो? कहे इसलिए कि नैया लकड़िया का है। चेक कर रहे हैं कि इनके छूने से लकड़ियों नारी होती है कि नहीं। और उसमें भी दुई ठो था, एक ठो कठौता एक ठो कठौती। तो कठौतिया स्त्रीलिंग है और कठौतवा पुल्लिंग है। तो इसलिए कठौता लाए हैं कि अगर ये मानव भी बनाते हैं तो लकड़ी स्त्री न बने, पुरुष बन जाए। और महाराज ये कठौता इसलिए भी लाया है कि हमार मलकिन यही में रोज आटा गूंथे। तो जब आपका भगवान का चरण इस कठौता में धुलेंगे तो ये लकड़ी का है। तो लकड़िया चरणवा के धुलने वाले जल को सोखे। तो कठौता जब लकड़ी का है तो लकड़ी जल सोख लेगी। तो जब जला चरणामृत का सूखे रहेंगे तो जब जब आटा उठाएगा तो चरणामृत वाला जल से टच कर जाएगा। तो हमेशा भोजन बिना भोगे प्रसाद बन जाएगा। इसलिए भी हम कैसे बोलेंगे। सो कृपया करिए आप अपना चरण पाठ छाल करा लें। भगवान आदेश दे दिए केवट राम रजाय सुपावा पानी कठौता भरी लिया। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पधारा। अति आनंद
से भगवान के चरण को धुल रहा था। कठौता में खड़े भगवान डगमगाने लगे तो भगवान कह रहे जरा जल्दी धुल दो, कहीं ऐसा ना हो लड़खड़ा के गिर जाए। तो केवट कहता है सरकार अपने दोनों हाथ से मेरे माथ को पकड़ लें। भगवान कहते बढ़िया कर रहे हो, गिर रहा हूँ और मैं तुम्हारे माथ को पकड़ लूं। अरे तुम अपने हाथ से मेरे हाथ को पकड़ लेते तो बात बन भी जाती। एक तो पांव पर कब्जा किए ही हो और दूसरे हाथ पर भी कब्जा कर लो, हम तुम्हें को संभालते रहे। केवट मुस्कुराने लगा, कहा ठाकुर जी इसीलिए तो कह रहा हूँ आप भगवान हैं, हम जीव हैं। जीव भगवान का हाथ पकड़ के कब छोड़ देगा इसकी कोई गारंटी नहीं, पर परमात्मा जिस भक्त को एक बार पकड़ लेता है दोबारा छोड़ता नहीं है। इस तरह से भगवान के पांव का हाथ प्रक्षालन किया। इस दृश्य को देख के देवता आकाश मंडल से मुस्कुरा रहे हैं, इसके समान किसी की भावना हो नहीं सकती। पुष्प वर्षा कर रहे हैं और उस चरणामृत का पान अपने को किया ही पूरे परिवार को कुटुंब को कराया। ये भगवान के प्रति भाव था उसका कि प्रभु ने अपने दोनों चरण कमलों को ग्रहण किया। अब भगवान को उस पार ले जाने के लिए नौका मंगा रहा है। राम सखा तब नाम मंगाई, सीता को आरूढ़ कराए। स्वयं लक्ष्मण जी और केवट उस नौका पर समाविष्ट हुए। बड़े प्रेम पूर्वक लेकर के भगवान को चला है। कभी पानी गंगा के लहरों में भगवान के पांव का स्पर्श किया और धीरे धीरे उस पार ले जाकर के भगवान को उतारा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं उतरी थाल में सुरसरी का समय आया। भगवान से हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है सरकार अब हम चले। प्रभु ने सब कुछ नहीं कुछ देना। भगवान के अंतर्मन में संकोच हुआ कि ये नौका से इस पार हमें किया है तो कुछ तो इसका पारिश्रमिक हुआ। भगवान के मन में संकोच हो रहा था, पर इस संकोच को परमा जगदम्बा भगवती सीता ने रख लिया। पियहि जानी निहारी
मणि मुदरी मन मुदित उलाए। सीता जी जान गई कि मेरे पति को संकोच हो रहा है, तो मणि की मुदरी मुदित माने प्रसन्न होकर के दे रही है। आज की पत्नी होती अगर कहीं यात्रा में पति का जेब कट जाता है, कौशिक का नहीं बचता, अब भाड़ा देना होता, वो अंगूठिए का एक सहारा रहता, तो दे तो ये लोग भी देती, पर देते समय निकालती और निकालने के बाद कह देती लीजिए यह एक ठोठा अभी आपके आंख में धस रहा था, देते पर इतना ताजा जरूर दे। पर पिए हिया की सिए जानी निहारी अमरी मुदरी मन मुदित उतार। माता सीता बड़ी प्रसन्नता के साथ मुदरी उतारती। राम जी ने कहा कहे कृपाल लेहु उतराई। अब जरा देखना, बड़ा वंदनीय प्रश्न है। सीता जी अंगूठी उतारी, ये गोस्वामी जी ने बताया। राम जी केवट को दे रहे हैं यह भी बताए, पर सीता जी ने राम जी को कब दे दिया यह नहीं बताया, क्योंकि जब थमाई होगी तभी तो राम जी दे रहे हो। लेकिन सीता जी को उतारते बता रहे हैं, राम जी को केवट को देते हुए दिखा रहे हैं, पर सीता जी ने राम जी को कब दे दिया अंगूठी ये भी बताया। पूछा गया ऐसा क्यों हो रहा है? गोस्वामी जी ने कहा इसलिए हो रहा है, यही तो सुलक्षणा पत्नी का आदर्श है कि दुनिया में किसी को पता न लग जाए कि मेरे पति के पास कुछ नहीं है। इसलिए माता सीता ने राम जी को कब अंगूठी थमा दिया ये कोई देख ही नहीं पाया, तो भला गोस्वामी जी लिखते कैसे लोग? देने वाला इतना महान, तो लेने वाला भी केवट चरण गहे अकुलाई कि नाथ आज ही तो मेरे जीवन का दोष मिट गया। मेरे जीवन का दोष था कि मेरे जीवन में बड़ी छोटाई थी,